कर पाए तो हम लोग भगवान के स्वागत के लिए दीप जलाते हैं। ये हमको जनरली सबको मालूम है कि दीपावली के दिन हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का माँ सीता के साथ लक्ष्मण और सारी वानर सेना और क्या नाम है उनका विभीषण विभीषण सब अयोध्या जी में आए थे। बहुत दिन वहां तक वो रुके भी। लेकिन हम लोग जब भक्ति के इस संसार में इस पथ में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये दिन और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे इस दिन स्पेशल है। उसमें एक दिन हम लोग जब इस्कॉन में आए, हमको दीपावली के दिन एक स्पेशल घटना का मालूम पड़ा, जिसका हम लोग बोलते हैं दामोदर। दामोदर हम लोग इस्कॉन में इसको दामोदर मंथ ही बोलते हैं। मतलब जो वैष्णव कैलेंडर होता है उसमें इसको दामोदर मास बोला जाता है, क्योंकि दिवाली के दिन ही यशोदा मैया ने भगवान के आतंक, भगवान की शरारतों और भगवान के ब्रज में नटखट लीलाओं से थोड़ा परेशान होके इस लीला के लिए प्रेरित हुई। इसी दिन यशोदा मैया ने कान्हा के उदर पे रस्सी बांधी थी। दामोदर, दाम उदर, दाम मैंने रस्सी, उदर मैंने पेट। उसी दिन माँ यशोदा ने बांधा था, क्योंकि उसी दिन और भी बहुत सारी इस दिन लीलाएं हुई हैं। बहुत सारे संतों का, बहुत सारे साधुओं का इस दिन का विशेष रहा है। और ये मास बहुत विशेष है जो शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि हम जब भक्तों के संग आते हैं, साधु के संग में आते हैं, तभी जान जा पाते हैं कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है। ऐसे हम लोग के पास कुछ ज्ञान है, क्योंकि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। हमारे पूर्वज कुछ चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, रीति रिवाजों को। वो कुछ ज्ञान हमारे पास, सबके पास है। ये हमारी उपलब्धि है, या बोलिए हमारा भगवान की कृपा है, क्योंकि हमको तो कुछ और जगह भी जन्म दे सकते थे। क्या मालूम, अमेरिका में भी जन्म दे सकते थे, यूरोप में जन्म दे सकते थे, पाकिस्तान में जन्म दे सकते थे, कोई और मिडिल ईस्ट कंट्री में जन्म दे सकते थे, अफ्रीका में जन्म दे सकते थे, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जन्म दे सकते थे, या हमको और भी कोई स्पीशीज बना सकते थे। लेकिन भगवान ने कृपा की, हमको इंसान मनुष्य बनाया। उससे भी बड़ा बात कि हमको भारतवर्ष में सनातन धर्म में हमारा जन्म दिया। ये हम इसकी वैल्यू समझते नहीं है। इसकी वैल्यू आप बांग्लादेश में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, अफगानिस्तान में जाएं, तब मतलब पता लगता है हिंदू होने का क्या मतलब है। भारत में अभी उतना वैसा कल्चर नहीं है, वैसा हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं है। लेकिन हम, अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाएं, तब हिंदू होके जीने की क्या अर्थ है आप समझ आएंगे। इसीलिए जब हमारे वैष्णव आचार्य लोग, हमारे महाराज लोग बांग्लादेश जाते हैं, तो वहाँ के जो भक्त हैं, उनका जो भाव है, उनका महाराज सन्यासियों के प्रति, भक्तों के प्रति भाव है, वो अद्भुत है। और जो समझिए इस परंपरा से जुड़े हुए हैं या भक्ति के प्रति उनका भाव है, वो भी अद्भुत है। क्योंकि जब हम कष्ट में होते हैं ना, तब बोले कब, जब हम कष्ट में, तो केशव याद आता है। और जब हम कष्ट में होते हैं तब कृष्ण याद आते हैं। जो बोले ना, जब दुख में भगवान याद आते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में ना करे कोई। ये हमारी हैबिचुअल हो गई है, हम लोग आदत हो गई है कि जब हमको सुख होता है, सुविधाएं होती हैं, हमारा जीवन बहुत नॉर्मल चलता है, तब हम भगवान को बोलते हैं भाई सैड हो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है। अगर अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, और जब दुख आएगा तब तुम्हारा टाइम होगा, तो भगवान बोलते ठीक है, फिर दुख ले लो, दुख लो ना, फिर मेरा मेरा टाइम तो सब समय है, तुम ऐसे नहीं याद। भगवान ने सनातन धर्म में हमको पैदा किया, हालांकि मनुष्य जीवन का ही कर्तव्य है कि हम भगवान को हर समय स्मरण करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरयुत कर, ये भगवान ने अर्जुन को बोला। और भागवतम में भगवान बोलते हैं श्रोतव्यम सर्वमत्यम कीर्तव्यम स्मरमत्यम, कि मेरे को सब समय मेरा कीर्तन करो, मेरे को या स्मरण करो, मेरे भक्ति करो। मेरे को श्लोक अभी याद नहीं आ रहा कि भगवान एक बोलते हैं, भागवत में बताया जाता है, सुत गोस्वामी बोलते हैं, और यही बात सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हम, एक मनुष्य का सर्वोत्तम कार्य है कि भगवान के बारे में श्रवण करे, फिर स्मरण करे, फिर कीर्तन करे, उनका भक्ति करे। भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये भगवान ने 4 पॉइंट दिए हैं कि मन मना भव, मेरे को मन में मेरा मनन करो, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त हो जाओ, मदयाजी मेरी पूजा करो, मम नमस्कुरु,
मेरे को प्रणाम करो। तो उसमें भगवान का फायदा है क्या? किसका फायदा है इसमें? है हम लोग का फायदा है। क्योंकि जैसे माता पिता या आपके शुभ चिंतक, वैसे इस कलयुग में शुभ चिंतक बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं शुभ चिंतक। दिखाने के लिए तो बहुत होते हैं, और खासकर जब आपके पास धन दौलत है फिर तो आपके बहुत शुभ चिंतक होंगे। लेकिन जब कुछ सम्मति या धन नहीं है फिर शुभ चिंतक बहुत कम होंगे। फिर भी कथा कथित शुभ चिंतक बहुत होंगे। लेकिन हम जिस अगर कोई आपका रियल शुभ चिंतक है, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, तो क्या चाहते हैं? अपने बच्चे का, अपने संतान का कल्याण चाहते हैं। इसलिए वो सारी योजनाएं उसी तरह बनाते हैं कि हमारी संतान का कल्याण हो। इसी प्रकार हम भगवान की संतान हैं, भगवान भी ऐसे ही हमको प्रेरित करते हैं ताकि हमारा कल्याण हो। लेकिन हम मूड, और हमारे एक महाराजा परम पूज्य नवजीवन स्वामी महाराज बोले, आए थे हरि भजन को मीठे लागे दाम, माया में ऐसे पड़े, नहीं, दुविधा में ऐसे पड़े, माया मिली ना राम। तो हमको ये जगत तो मिल नहीं सकता है, जो इस भौतिक संसार को हम अपना बोलते हैं वो हमको मिल नहीं सकता है। ना किसी को मिला है, ना मिल रहा है, ना मिलेगा। जिसके लिए हम 24 घंटे परिश्रम करते हैं वो कभी हमारा अपना होना नहीं है। जिस धन के लिए, कि जिस संपत्ति के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस इस शरीर के संबंधियों के लिए हम सारा दिन परिश्रम करते हैं, हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया था, उनके माता पिता ने उनके लिए किया था, क्या वो हैं अभी? बचे हैं क्या? नहीं। क्या हम उनके संग हैं? नहीं। क्या वो संपत्ति आती है जाती? क्या कभी देखते लक्ष्मी को चंचला बोलते हैं, लक्ष्मी कहीं रुकती है क्या? और हम लोग महाराज परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं, हम इस भूमि पे कब्जा करना चाहते हैं। बोले ये मेरी भूमि, ये मोरी भूमि, ये मोरी। बोलते आप हिस्ट्री निकालो, कितने लोगों ने बोला ये मेरी भूमि? क्या उसके साथ चली गई क्या? या उससे पूर्व नहीं थी क्या? उसके पूर्व भी थी। बोले जब हिस्ट्री आप खगोलोगे तब आप जानोगे ये भगवान की है, हमारी नहीं है। तो हम भौतिक संसार के इस चक्कर में फंसे रहते हैं, और भौतिक संसार के चक्कर में फंसे रहते हैं, और हम बोलते हैं कि माया ने हमको पकड़ रखा है। लेकिन है उल्टा, माया देवी इतनी फ्री नहीं है हमको पकड़ेगी, हमने माया को पकड़ रखा। हम, माया ने हमको पकड़ा ही नहीं, हमने माया को पकड़ रखा। इसलिए इस माया को छुड़ाने का सबसे इजी रास्ता कलयुग में हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। निरंतर भगवान का नाम जप करें, सब समय भगवान का नाम जप करें। बोले सब समय हम काम काज नहीं करें क्या? हमारा घर का कोई आटा दाल चावल बच्चे पाला नहीं? बोले वो भी करते करते हमारी चेतना, जैसे हम नाम करेंगे ना, नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आज ही कथा सुन रहा था, भक्ति का कोई भी कार्य करते हैं अगर उसमें नाम नहीं है तो वो पूर्ण नहीं होगा, खासकर इस कलयुग में। नाम के बिना, बड़े बोलते ना, तुमसे बड़ा तुम्हारा नाम, बोलते ना, हरि से बड़ा हरि का नाम। क्यों क्यों बोलते हैं? पानी मेरे को भी चाहिए प्रभु, है क्यों बोलते हैं बताइए ना। आप लोग तो, हम तो सनातन धर्म में हैं, सनातन, हम लोग हिंदू बोलते हैं अपने को। क्यों क्यों बताया भाई? हाँ प्रभु जी। हाँ, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ठीक है, एक पॉइंट हो सकता है, हो सकता है। नाम भगवान से बड़ा क्यों है? वाई? बोलिए माता जी। हम्म हम्म। हाँ हरि बोल। कलयुग में नाम, या नाम, भगवान का नाम तार देता है। बेसिकली भगवान जब आते हैं तो इतने लोगों को तारते नहीं है। भगवान आते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ लीला करते हैं, लीला करते हैं, उसके बाद वापस अपने धाम चले जाते हैं। कितने लोगों को उद्धार करते हैं? अहल्या का उद्धार किए, कुछ असुरों को मारे, वानरों का साथ दिए, कितने लोग तरे? कुछ गिनती में सैकड़ों हजारों होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन भगवान का नाम, लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपया। लाखों, वो हजारों थे जब भगवान श्री राम यहाँ थे,
या वो केशव, कान्हा, गोविंद यहाँ थे हजारों की तादाद में, लेकिन करोड़ों करोड़ों तरह के भगवान का नाम लेके। और भगवान का नाम कैसे बड़ा है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उस नाम, जब हमको नाम से प्रेम हो जाता है तो उस जब हम नाम लेते हैं तो भगवान खींचे चले आते हैं। भगवान को कैसे पुकारोगे, भगवान आएंगे कैसे आपके पास, भगवान कैसे आएंगे? कोई रास्ता है? कोई बताइए क्या रास्ता, भगवान कैसे आएंगे हमारे पास? नाम। जब भगवान का नाम हम इंटेंस प्रेम से, उत्कंठा से उनको पुकारेंगे, हे केशव, हे गोविंद। द्रौपदी जब बोली, उठाया उसने, हे गोविंद, हाथ उठाए ना, तब गोविंद आए ना, बोली नहीं तो कैसे आते? भगवान कैसे आएंगे? बोले मैं सोचती हूँ आ जाएंगे, तो हमारे सोचने थोड़ी आएंगे। भगवान बोलते ना, भाव ग्राही जनार्दन, बोलते ना हम लोग, हमारा भाव, हमारा भाव, हमारा प्रेम जब जागृत होगा तब वहां तक आवाज पहुंचेगी, तब वहां तक आवाज। हमारा प्रेम नहीं है तो वहां तक आवाज नहीं पहुंचेगी। तो हमारा प्रेम जागृत कैसे होगा? व्हाट इज द प्रोसेस कि इस प्रेम को जागृत, क्या रास्ता है इस प्रेम को जागृत करने का? कोई बोले? निरंतर नाम जप। और एनीवन एल्स? भगवान का चिंतन करके। हाँ बिल्कुल, भगवान किस, हाँ श्रवण करना। इस प्रथम भक्ति का प्रथम स्टेप ये श्रवण, श्रवण करना। हम चिंतन करेंगे, कैसे करेंगे? हम सुना ही नहीं होगा भगवान कौन है, क्या लीला की है, कैसे श्रवण के? चिंतन, चिंतन श्रवण का ही पार्ट है। हम भगवान की कोई लीला श्रवण करेंगे तभी उसका चिंतन करेंगे। हमको मालूम होगा कि ये जो खड़ा है, ये मूर्ति है, ये विग्रह है, ये कृष्ण है, ये यशोदा का, नंद महाराज का पुत्र है, ये साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है। हम सुना होगा तभी होगा ना। तो श्रवण मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप है हमारा भक्ति का श्रवण। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा। जैसे माता बोले सुनना, सुना, रुक्मिणी मैया का जो प्रेम हुआ केशव से, द्वारकाधीश से, वो सुनने के माध्यम से हुआ। इतना सुनी, इतना सुनी, इतना सुनी, आता जाता सब सुनाता था, तो सुन सुन के बोली मैं तो शादी करूंगी इसी से। हालांकि भगवान बाद में बोलते भाई तेरे से गलती हो गई है। जब भगवान द्वारका में होते हैं, एक दिन लेटे होते हैं, रुक्मिणी मैया चावल डुला रही है, बोले देख आदमी से गलती हो जाती है, तेरे मन में भी ऐसा कुछ हो कि गलती हो गई है, तो अभी भी मेरे को छोड़ के जा सकती है। अभी भी वो क्या नाम था उसका, शिशुपाल, अभी भी वो तुमसे शादी कर लेगा और मैं लेके जाके तुम्हारी शादी करा दूंगा, तो सोच ले। वो जब ऐसे भगवान बोले, भागवत में आता है, ये भागवत में है, तो वो उसी समय बेहोश हो गई। बोले भगवान ने उठाया, उनको उठा के अपने हाथों से उठा के पलंग में उठाया, पानी छिड़का। बोले भाई मैं तो मजाक कर रहा था। गृहस्थ जीवन में अगर ये नोक झोंक नहीं हो तो फिर गृहस्थ जीवन का स्वाद नहीं आएगा। और तुम कैसी है, हाँ जी यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करती रहती है, तो कुछ खटपट नहीं हो तो मजा कैसे है गृहस्थ? बोले ये गृहस्थ जीवन का खटपट एक टेस्ट, मतलब मजा लेने के लिए किया भगवान ने। तो इसलिए हमको बोलते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो दे। कि हमारे हृदय में प्रेम है, सबके हृदय में है प्रेम, किसी ना किसी को आई लव यू बोलते ही हैं, झूठे सच्चे हम बोलते हैं ना। अभी अभी जो यंग यूथ है वो ज्यादा बोलते हैं, और लेकिन पुराने लोग भी बोलते नहीं बोलते, लेकिन प्यार दिखाते तो हैं। जो बुजुर्ग थे वो उस समय ऐसा कल्चर नहीं था, आई लव यू का ऐसा ट्रेंड नहीं था, तो लेकिन हम प्यार तो दिखाते हैं ना, हमको किसी ना किसी से प्यार होता है। बोलते हैं, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि आप अगर गॉड से प्रेम नहीं करोगे तो डॉग से प्रेम करोगे। अगर जिनके संतान नहीं होती देखेंगे वो कुत्ते बिल्लियां पालेंगे, घर में कुत्ता रखा हो उससे वो उसको चाटेगा, वो उसको चाटेगा। हाँ जाता ना, बोला बोला कुत्ते का, कुत्ते का चाटना ही बुरा, काटना ही बुरा। कुत्ते का, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा है कुत्ते की जगह दहलीज के बाहर है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो हमारे दहलीज के अंदर ही नहीं, हमारे बेडरूम में आ रहा है, हमारे डाइनिंग टेबल पे आ गया। ये कलयुग का प्रभाव है। जहां कुत्ता होता है जिस घर में, वहां देवता आते नहीं है, देवता कोई आहुति स्वीकार नहीं करते हैं।
अगर आप उसके सिर पे हाथ फेरते हो ना, आपका सारा पुण्य वो ले जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। गाय अंदर होनी चाहिए, गाय हमने बाहर कर दी, कुत्ता बाहर होना चाहिए, हमने उसको अंदर कर दिया। क्यों? क्योंकि हम धर्म के बारे में जानते नहीं हैं। कुछ कुछ जानते हैं, कुछ कुछ रिचुअल करते हैं, लेकिन ज्यादा जानते नहीं है। लेकिन वो जानेंगे कैसे क्या धर्म है? सुखदेव गोस्वामी, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान बोलते हैं वो धर्म है। कई बार आज के इस कलयुगी बुद्धि लोग बोलते हैं कि अश्वत्थामा को मरवा दिया, अधर्म कर दिया। कर्ण को चीटिंग करके मारा गया, धर्म अधर्म कर दिया। ये द्रोणाचार्य को चीटिंग किया, मारा गया, अधर्म कर दिया। ना 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 ना, कुछ अधर्म नहीं है। भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है, वही सत्य है, वो परम सत्य है। वो अधर्म कर ही नहीं सकते। जैसे जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार हो ही नहीं सकता। जब सूर्य उगेगा अंधकार, ऐसे जो भगवान करते हैं वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसी में सामने वाले का कल्याण है। हमको लगता है क्योंकि हमारी बुद्धि मंद बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है, इसलिए लगता है। हम पॉइंट पे आए, नहीं तो 7:30 हो गए, हम कथा में आ जाए। तो हम लोग भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो कुछ दिन से हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है, जो मैं बोला कि दिवाली के दिन यशोदा मैया ने हमारे कान्हा को रस्सी से बांध दिया। वो कथा चल रही है। वो कथा का थोड़ा सा, वो बोलते बैक, क्या बोलते, फ्लैशबैक, थोड़ा सा फ्लैशबैक देके मैं आगे बढ़ाऊंगा। 7:30 हो गए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा है। मैं पानी पी लूँ। हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। तो ये घटना है दिवाली के दिन। हमारे ठाकुर जी लगभग 2-2.5 साल के हो गए हैं। ठाकुर जी ने ब्रज में लीला करना आरंभ कर दिया है। तो वो सब जगह जाते हैं, कहीं मक्खन चोरी करते हैं, किसी के बछड़े खोल देते हैं, किसी के घर में अगर कुछ खाने को नहीं होता तो वो गुस्से में वहाँ मलमूत्र भी त्याग कराते हैं। अगर किसी घर में कुछ नहीं मक्खन मुखन मिलता, वहाँ शराब भी दे आते हैं। चोरी कर रहे हैं, वो परफेक्ट चोर है। वो अभी सब जगह से सब गोपियों की कंप्लेंट आ रही है कि इसने, जहां हमारा, देखिए गोपियां प्रेम से भगवान को दर्शन करने के लिए नंद महल में आती थी, उनकी कंप्लेंट करने के लिए। उनका कोई उनसे राग द्वेष नहीं होता था। वो चाहती थी कि नहीं देखा देखा है, अगर देखा भी फिर से देखा है। इतना प्रेम था गोपियों का। क्योंकि महाप्रभु बोलते हैं और सारे शास्त्र सारे आचार्य बोलते हैं, गोपियों जैसा प्रेम कृष्ण से कोई नहीं करता। कृष्ण की सर्वोत्तम भक्त है वो, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वो कंप्लेंट करने आती हैं, यशोदा मैया परेशान है, वो सोचती है कि आज मैं खुद मक्खन बनाऊंगी, शायद नौकरानियां दासियां मक्खन अच्छा नहीं बना रही, तो इसलिए ये बाहर जाके चोरी करता, आज मैं बनाऊंगी। तो वो आज मक्खन बना रही है खुद से, खुद से बना रही है, और बाकी दासियां सब काम में लगी हुई हैं। भगवान सो के उठ के आते हैं, माँ की गोद में चढ़ते हैं, माँ का स्तनपान करते हैं। माँ का स्तनपान कर रहे होते हैं तो भगवान के लिए एक स्पेशल दूध उबल रहा होता है। वो दूध देखता है, भगवान का पेट भरे ही आ रहा है, दूध भी नहीं, माँ के स्तन का दूध भी नहीं रुक रहा, और भगवान की पीना भी नहीं रुक रहा। तो वो सोचता मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। ये भक्त का भाव है कि अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम कुछ भी कर लें, इस भौतिक जगत की कोई भी उपलब्धि को प्राप्त कर लें, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो यूजलेस है। तो वेलकम टू नर्क। रेडी नहीं है नर्क जाने के लिए। रेडी रहिए, कुत्ता बिल्ली छिपकली कॉकरोच ये सब बनने के लिए रेडी रहिए, बी रेडी, बी प्रिपेयर। अगर आपका अपने अपने जीवन को, आप भगवान की दी हुई शक्ति को, बल को, बुद्धि को, संपत्ति को, ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो आपका तो जीवन व्यर्थ होने वाला है। आप क्या अवस्था होगी, 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला है, वो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन बहुमूल्य है।
मैं कल किसी प्रभु जी से चर्चा कर रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या हमारा बल हाथी से ज्यादा है क्या? क्या हम घोड़े चीते से तेज दौड़ सकते हैं? क्या हम शेर से ज्यादा शक्तिशाली हैं? क्या हम बाज चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं? क्या मछली की तरह पानी में रह सकते हैं? तो फिर हम में क्या है? हम में क्या स्पेशल है? क्यों बोला जाता है मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है? बल में हम कमजोर हैं, बुद्धि में कमजोर हैं, शक्ति में कमजोर हैं, क्यों बोला जाता है? किस लिए? हाँ हाँ, करना चाहे तो भक्ति कर सकते हैं। यही एक हमारा प्लस पॉइंट है कि हम मनुष्य जन जीवन तभी सार्थक है अगर हम भक्त बनते हैं, नहीं तो पशु भी समाना। वेदांत सूत्र का पहला वाला आहार निद्रा व्यय मैथुनम च, आहार निद्रा व्यय मैथुनम च क्या है? बोलिए प्रभु। आहार निद्रा व्यय मैथुनम च समान्यमेता पशु भी नराना धर्मी तेषो दिको विशेषो धर्महीन मनुष्य पशु भी समाना। चार चीजें मनुष्य और पशु में समान है, अगर हम वही करते हैं हम भी उनके समान है, जानवर है, तो हमारा जीवन व्यर्थ रहेगा। इसीलिए वो दूध सुसाइड कर रहा था कि ठाकुर जी की सेवा में नहीं लग रहा तो मैं मर जाता हूँ। लेकिन भक्त बहुत कृपालु होते हैं, उन्होंने उनको बचाया। भगवान ने गुस्सा किया क्योंकि भगवान स्तन कामा दूध पीना चाहते थे, जो आत्मा राम आप्त काम है। जो आत्म काम है मतलब उसको किसी चीज की कामना नहीं है, वो अतृप्त रह गया, माँ के प्रेम के दूध से अतृप्त रह गया। उसने माँ का मटका फोड़ दिया, माँ का पटका फोड़ के वहां से भाग गया। भाग के वो छुपा, लेकिन वो अपने चरण चिन्ह देता रहा ताकि मेरा भक्त मेरे को आसानी से ढूंढ ले। जो ये गीता है, भागवत है, भगवान क्यों देते हैं? ये गीता भागवत क्यों दिया? ताकि हम उनको ढूंढ सके, हमको उनको ढूंढने में आसानी हो। वो उनका वहां जाने का रास्ता हमको बता के गए। भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस समय भगवान की आयु लगभग 125 साल थी और भगवान अपनी लीला खत्म करने के टाइम में थे। गीता बोले ताकि मैं अभी जाऊंगा तो इनको मेरे घर पे एड्रेस तो देके जाऊं, मेरे को मिलना आना हो तो कैसे मिलेंगे? गीता दी हमको गीता। भगवान अपने भक्तों के लिए रास्ते बना के और बता के जाते हैं। इसलिए यशोदा मैया रास्ता बताए कहाँ है, माता ढूंढती ढूंढती चली गई, तो ढूंढती ढूंढती वो देख रहे थे, डर रहे थे। बोलते हैं जिससे काल भी डरता है वो माँ अपने भक्तों से डर रहा है, ये प्रेम है। जैसे जिसका हमसे हमको जिससे प्रेम होता है ना, हमको डर लगता है वो हमसे नाराज ना हो जाए, होता ना। ऐसी भगवान का प्रेम है यशोदा मैया से अपने भक्तों से। उसको डर लग रहा है कि मेरे से अपराध हो गया, अब ये क्या करेगी मालूम नहीं, नाराज नहीं हो जाए। तो माता छड़ी लेके आती है, भगवान भागते हैं, भगवान भागते हैं। भगवान 2.5-3 साल के छोटे से शिशु हैं, सर्वशक्तिमान है। तो भगवान कितने पावरफुल हैं उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। बोलते ब्रह्मा शिव कोई भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। भगवान भाग रहे हैं लेकिन यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है। यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन वो प्रेम भगवान का जो भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है। भगवान देखते हैं कि मैया मेरी थक रही है, उसके गजरा गिर रहा है, वो पसीना पसीना हो गई है, अभी मैं इसके हाथ में पकड़ा जाता हूँ। बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी या बड़े से बड़े योगी जिनको लाखों वर्ष तपस्या करने से मन में नहीं ला पाते, यशोदा मैया ने उसको पकड़ लिया। अभी क्या हुआ यशोदा मैया ने, ये हमारी पिछली क्लास पिछला सीक्वेंस ये फ्लैशबैक हुआ, यहाँ खत्म हुआ था कि यशोदा मैया ने पकड़ लिया उनको। यशोदा मैया ने पकड़ लिया तो यशोदा मैया के हाथ में, एक हाथ में भगवान को पकड़ा है, एक हाथ में छड़ी है। तो यशोदा मैया बहुत गुस्से में, तो भगवान भयभीत हो रहे हैं। रुदंतम मुहुनेत्रम युग्मम मृजंतम करम्बोज युग्मेन सातंक नेत्रम। आगे मुहुश्वास कंपा ग्रैव दामोदरम भक्ति बतम। रुदंतम मुहु नेत्र, भगवान जोर जोर से रोने लगे। जैसे होता ना भगवान क्या अति मानवीय लीला कर रहे हैं, मैया को दिखा रहे हैं मैं तो बच्चा हूं, तू डंडा लेके आई है, तू मेरे को मारेगी, अब बचे कैसे? तो बच्चे बहुत चालाक होते हैं, वो जोर
मैं जोर से चिल्लाने, मर गया मर गया मर गया, मार, मत मारो मत मारो, मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया। ऐसे चिल्लाने लगे, बहुत जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, और भर भर के आंसू, डुप्लीकेट, वो नकली आंसू, डुप्लीकेट आंसू, वो इतने आंसू, वैसे पूरा मुंह भर लिया, रुदंतम मुंह नेत्रम युग्मम मृजंत, दोनों हाथ से अपनी आंखें मल रहे हैं कि मेरे को ऐसे आंसू आ नहीं रहे, जबरदस्ती उसको घुसा घुसा के आंसू निकाल रहे हैं कि ये मैं बहुत रो रहा हूं, मैं बहुत रो रहा हूं, मेरे को मत मारना, ए मैया मेरे को मत मारना। ओ मैं, तो मैया ने उसको गुस्से में छड़ी ली हुई है, बोलते भगवान के गले में इतना रो रहे हैं, रोने से खिंचकी, बच्चों को आती है, हमको तो आती नहीं, हम रोते नहीं है, हम तो रुलाते हैं, हम कहाँ रोते हैं, हम तो रुलाते हैं। लेकिन भगवान को पाने का रास्ता ये है, भगवान के लिए आंसू निकले, लेकिन वो भगवान के प्रेम के आंसू होने चाहिए, हमारे दुख के नहीं। हम लोग जाके कभी कभी मंदिर में भगवान के सामने रोते हैं, वो अपने दुख के आंसू निकालते हैं, हाय मेरी बैक पेन हो रही है, हाय मेरा घुटना दुख रहा है, हाय मेरा बेटा ऐसे कर रहा, मेरी बहू तो बहुत तंग कर रही है, भगवान कुछ करो ना, उठा लो ना उसको। तो वो आंसू से काम नहीं होने वाला, वो आंसू हमारे लिए है। कभी कभी भगवान जब वो भक्त प्रेम करता है, उस प्रेम से, उस प्रेम के आंसू लेते हैं, हमारा जो उनसे विरह है उसके आंसू भक्त होता है, प्रभु कब मिलेंगे आप, कब आएंगे, कब हमको लेके जाएंगे, वो आंसू निकलने चाहिए, कब मेरी सुध लेंगे आप, हम बुला रहे हैं, आप पुकार रहे हैं, कृपया, हमें क्षमता नहीं है, या आप आपकी अहेतु की कृपा होगी तो हम उनको हमको हमको मिलने आएंगे। श्री रामचंद्र सीता मैया लक्ष्मण जी बजरंग बली के, श्री राधा गोविंद के, श्री राधा दामोदर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन प्रभु की जय। तो मैया ने भगवान को पकड़ लिया, भगवान रो रहे हैं, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। तो क्योंकि मैया ने कभी आज तक कभी मारा नहीं, तो मैया बोली कुछ शायद ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, मैया ने छड़ी फेंक दी कि शायद ये थोड़ा नॉर्मल होगा। मैया डांटने लगी उनको, डांटने लगी तो बोली ये कितनी, अभी तक तो बाहर से कंप्लेंट आती थी, अभी तो बाहर से सूचना आती थी, मैं विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि भगवान जब भी उतनी सूचना आती थी, भगवान इतने भोले बन जाते थे, उसके उससे बोला कोई है ही नहीं, उनसे बोला कोई नहीं है। तो वहां बोली कि तुम इतना शैतान है, मैं तो जानती नहीं थी, लेकिन तेरा तो सुधार करना होगा, तो तुम इतनी शरारतें करता, तुम तो नंद महाराज का बेटा नहीं हो सकता, तुम तो बंदर कुल का है, बंदर कुल का। भगवान को बोले तू बंदर कुल का है, बोली, फिर माँ को बोला हाथ छोड़ो, फिर अगर मैं बंदर कुल का हूं, मेरा हाथ छोड़ो, मैं जंगल में जाता हूँ, मैं क्यों रहे तेरे पास, अगर मैं बंदर का बच्चा हूं, मैं बंदर में पेड़ में जाकर रहूंगा, तू मेरे को हाथ छोड़ दे। भगवान बहुत चला चतुर है ना बहुत, तो छोड़ दो, लेकिन माँ हाथ नहीं छोड़ रही। हाथ छोड़ने की, अभी अभी जो ये घटना हो रही है, उससे पहले भी एक दिन ऐसी घटना हुई जिसमें माँ ने हाथ पकड़ा था। माँ ने हाथ क्यों पकड़ा था, क्योंकि जो घड़ा तोड़ा गया है वो भगवान के हाथ ने तोड़ा है, भगवान ने वो पत्थर उठाया और उसको फोड़ा, तो किसने किया, वो हाथ ने किया। तो मैया ने पहले पहले सबसे पहले किसको सजा मिलेगी, हाथ को, मैया ने हाथ पकड़ रखा। तो परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि थोड़े दिन पहले भी माँ ने हाथ पकड़ा था, मतलब कि ये घटना हमारे भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में, 8वें स्कंद के लास्ट कुछ श्लोका में घटना होती है, उसमें भी भगवान का हाथ पकड़ा था। किसी को मालूम है कौन सी, हाथ खड़ा करेंगे। 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में लास्ट 20-25 श्लोक में एक घटना होती है, कौन सी है, अच्छा बोलिए, मट्टी खाने की। भगवान उस समय भी, माँ जब कंप्लेंट आई तो माँ ने भगवान का हाथ पकड़ा था, तो भगवान मट्टी खा रहे थे, मट्टी, और भगवान के पहले तो कंप्लेंट आती थी गोपियों से, गोपियां कंप्लेंट करती थी, तो माता सुनती नहीं। आज जो भगवान के सखा थे वो कंप्लेंट करने आए, और सखा ही नहीं, भगवान के जो बड़े भाई हैं श्री बलराम जी, वो कंप्लेंट कर रहे हैं।
तो वो कंप्लेन करने आए, तो कंप्लेंट किए, तो वो क्या बोले मैया को, मैया तेरा जो लाला है ना वो मट्टी खा रहा है, मट्टी, वो मट्टी खा रहा है, तो उसको हटाओ। तो बोले कि महाराज बोलते हैं कि स्वाद हरीश्वरी प्रभु बोलते हैं कि क्यों कंप्लेंट करने आए, कि हम लोग स्वार्थी हैं। जब हम पहले सब चोरी एक साथ कर रहे थे, चोरी का माल बट रहा था, हमको सबको हिस्सा मिल रहा था, तो कभी पुलिस कंप्लेंट करने गए नहीं, पुलिस में गए नहीं, क्योंकि हम सब चोर है, सब जाके चोरी करते हैं और हमको हमारा हिस्सा मिल जाता है। भाई पपाई प्रभु का 5%, आदिनाथ प्रभु का 10%, माता जी का 20%, भगवान सबको बांट के दे देते हैं। तो चोरी करते हैं तो कंप्लेंट क्यों करने जाएगा, हम सब चोर हैं, तो कंप्लेंट हुई नहीं। लेकिन आज समस्या क्या हुई, आज वो बोले प्रभु कि ये तो गलत बात है, मतलब कि ये चोर तो हम सब हैं, हमारा टोली थी, हमारा गैंग था, हमारा गैंग था ना, भगवान का गैंग था, गैंग, कृष्ण गैंग, वो गैंग था, वो चोरी करने जाता था, वो चोरी करता, सब मिल बढ़ गए, बांटते थे जो भी मिलता था, जो वो चोर जो भी करते थे गैंग मिल बढ़ के करता था। तो हालांकि बोले कभी कभी बलराम जी उनको समझाते थे, भाई कृष्ण रुक जा अब यार, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा थम जा। अरे नहीं नहीं, बिजनेस बढ़ाना है, हर आदमी को होता है ना, मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं, तो सब ग्रोथ करनी है, हमको भी अडानी अडानी की अंबानी की तरह हमारा नाम होना चाहिए, या क्या अलन मस्क मस्क क्या नाम है, हमारा वर्ल्ड में नाम होना चाहिए कि हमारा बिजनेस चलता है, भाई ऐसे थोड़ी है, तो बिजनेस चलता है। तो वो रुकते नहीं थे भगवान। पहले तो क्या था, इस अध्याय से पहले तक कृष्ण बलराम की लीलाएं एक साथ चल रही थी, जो ये मट्टी खाने की लीला, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण बलराम की लीलाएं एक साथ चल रही थी, लेकिन यहाँ पे भगवान को ज्यादा ग्रो कर लिए। तो यहाँ बलराम जी की लीलाएं, पहले कृष्ण बलराम सब जगह नाम आता है भागवत में, लेकिन यहाँ से कृष्ण बोले, यहाँ से पहली बार सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण का नाम अकेले इसमें लेना चालू किया, क्योंकि वो उसने अपना प्रोफेशन ज्यादा डेवलप कर लिया और ज्यादा एक्टिव हो गया। तो वो कंप्लेंट क्यों किए, क्योंकि आज भगवान जो चोरी करके खा रहे थे उसमें हिस्सा नहीं दिए थे। आज जो चोरी, आज क्या की चोरी किए थे, मट्टी, रज, भगवान ने ब्रज की रज कर चोरी करके खा रहे थे, वो अपने साथियों को नहीं दे रहे थे। बोले भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अभी तक पार्टनरशिप थी, प्रॉफिट में हम हिस्सेदार थे, अभी इसने एक अलग बिजनेस चालू कर लिया, मतलब कि आपका अलग बिजनेस चालू कर दिया, मतलब हमको निकालने की स्कीम है, हमको निकाल देगा बिजनेस में, तो भाई क्यों इसको पकड़वा देते हैं, ताकि बिजनेस में हमारा कब्जा रहेगा। अगर कोई हमारे को पार्टनर है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको ही निकालो। उन्हें मैया यशोदा के पास गए और कंप्लेंट कर दी, और बलराम जी ने भी कंप्लेंट की। बोले ठीक है, गोपाल बालों ने कंप्लेंट की, बलराम जी ने क्यों कंप्लेंट की, बोले भगवान बलराम जी को अपनी टेंशन हो रही थी। बोले प्रभु आप आए किस लिए थे, क्यों आए थे भगवान, ये लीला करने क्यों आए थे, कोई हाथ बोलेंगे मत, हाथ खड़ा कीजिए, खासकर भक्त लोग जिन्होंने, और माता जी स्पेशली, क्योंकि जिन्होंने पूरा भागवत किया है, स्पेशली स्पेशली हाथ खड़ा करें, बोलेंगे नहीं, जो बोलेंगे 500 फाइन है। माधुरी माता जी, ओ देवकी माता का उद्धार के लिए, ओ, तो देवकी माता का उद्धार तो वो मथुरा जेल में कर देते, वो इतना सारा लीलाएं क्यों करते, वहीं पैदा हुए थे वहीं उद्धार करते, वहीं वापस चले जाते। नरसिंह देव आए ना, प्रहलाद मारा गया, उद्धार किया, हिरण्यकशिपु को मारा, काम सल्टा, चलो वापिस, बैक टू गॉड हेड, चलो वापिस। क्यों देवकी माता, सिर्फ देवकी माता क्यों आए थे, बोले दीप्ति प्रिय माता जी, क्या नाम है, दीप्ति मती, भगवान इस धरा धाम पे क्यों प्रकट हुए थे, कैसे प्रकट हुए थे। यस प्रभु जी, वो एक, वो तो यूनिवर्सल नियम है, धर्म, ठीक है, ओके, ठीक है। और प्रभु बोलिए, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय च संभवामि युगे युगे। और जी माता जी, ओ बाबा, कंस को तो वहां बैठे हुए चल, चल हट,
वहीं से उठ जाता। जिनकी सिर्फ इच्छा मात्र से सारी सृष्टि बनती है, बिगड़ जाती है, खत्म होती है, उनकी इच्छा कंस क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। वात्सल्य रस का स्वादन करने के लिए, माता का प्रेम पाने के लिए। यस माता जी, हाँ, दिस इज द पॉइंट। जब देवता गए, इतने आतताई हैं, प्रभु ब्रह्मा जी को लेके गए गर्भोदक्षाई विष्णु के पास, प्रभु आइए आइए, बहुत वजन बढ़ गया है। तो बलराम जी यही सोच रहे थे कि भाई ये इतनी सी मट्टी खाने से वजन कैसे हल होगा? अगर ये तुम ब्रज की थोड़ी थोड़ी राजी खाएगा, इससे क्या वजन हल्का होगा? तुम आया है मेरे, पृथ्वी कहाँ विराजमान होती है? पृथ्वी कहाँ रुकती है? भगवान बलराम के सिर पे। जो नाग है, शेष नाग है भगवान के, उसके उनके सर में रहते हैं। बोले मेरे सर में भाई टेंशन हो रही है, इतना वजन है, तुम आया इसलिए कि इसका वजन कम करने के लिए, तुम तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी खा रहा है। ये कहा, ये मिट्टी खाने से मेरा वजन हल होगा? इससे तो होगा नहीं। इसलिए वो माता को व्यंग के रूप में बोले कि ये मट्टी खा रहा है और धरती का बोझ हल्का कर रहा है। ये मट्टी खा रहा है, बोझ हल्का, ताकि इसको पकड़, इस मट्टी खाने से नहीं होगा कुछ भी। भगवान बोलते हैं कि मैं मट्टी क्यों खा रहा था? पहले तो मैया ने हाथ पकड़ा, तो भगवान ने बोले मैं तो मट्टी नहीं खाया। मैया बोली ये सारे ग्वाल ये सब कहते झूठे हैं, सब मक्कार है, सब बेकार है, सब झूठे हैं मैया, इनकी बातें विश्वास मत करना। तो बोली बलराम बोल रहा है। बोली आज बलराम जी ने मेरे को काम बोला था, मैंने काम किया नहीं ना, इसलिए वो टोली में मिल गया। बोले इतने चतुर हैं, किसी पे भी क्षेप लगा देते हैं, अपनी बात सत्य करने के लिए किसी पे भी लगा देते हैं। और भगवान की बात मैंने अभी बोला सत्य होती है। तो प्लीज बंद करो, डिस्टर्ब हो जाता है, फोन होने से सारा सीक्वेंस टूट जाता है। प्लीज जिनका माइक मोबाइल ऑन है ना, क्योंकि हमको खत्म भी करना है। टन 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 चला गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि वो बोले कि इनका मैंने काम नहीं किया, इसलिए वैसे मेरा सीक्वेंस माइंड में जो था निकल गया, डिस्टर्ब हो गया। तो ये सब इसलिए किए। तो भगवान बोले हैं कि बोलते हैं मैं मट्टी क्यों खाया? पहले तो माने नहीं तो मैया ने पकड़ लिया तो भगवान बोलते हैं, हरीश्वरी जी बोलते हैं, शिला परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी जी बहुत सारे चीजें बताते हैं भगवान मट्टी क्यों खाए। बोले मैं मट्टी इसलिए खाया क्योंकि भगवान जब मुंह अभी यशोदा मैया बोले कि मुंह खोल, भगवान मुंह खोलेंगे, बोले और खोल, तो भगवान जब पूरा आहा करके खोलेंगे तो क्या नजर आता है? पूरा ब्रह्मांड अंदर में है, पूरा ब्रह्मांड अंदर में है, अंदर में वृंदावन है, अंदर ही यशोदा मैया है, और वो यशोदा मैया के गोद में वही नंदलाल गोद में बैठा है। तो भगवान बोले मैं मट्टी क्यों खाया? बोले ब्रज की जो रज है ना, जितने योगी हैं, जितने भक्त हैं, शिव जी ब्रह्मा जी, वो ब्रज रज का आस्वादन करना चाहते हैं। तो सब तो मेरे पेट में है, तो इसलिए ब्रज रज खाया, क्योंकि वो उन सबको ब्रज रज मिल जाए। ऐसी घटना बाद में भी होती है, जो द्वारकाधीश का एक दिन बहुत सर दुखता है, वो लीला करते हैं, वो अपनी रानियों को दिखाने के लिए कि द्वारका वृंदावन की गोपियां कितनी श्रेष्ठ हैं, एक लीला का रचते हैं। नारद मुनि आते हैं तो भगवान बोलते हैं मेरा सर दुख रहा है। सर दुख रहा मतलब पहले ही चर्चा होती है, सब रानियां परेशान थी, भगवान का सर दुख रहा है। भगवान का कोई सर दुख सकता है क्या? कभी नहीं दुख सकता। वो लीला करने के लिए बोले मेरा सर दुख रहा है। सारे वैद, जितने जितने वेद होते हैं, वैद होते सबको बुला लेते हैं, और देवताओं के वो क्या है उनके, क्या अश्विनी कुमार, वो भी आ जाते हैं। ट्रीटमेंट को कोई ट्रीटमेंट से फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान नारद मुनि, रुक्मिणी मैया बोलती है नारद मुनि से पूछिए तो कैसे ठीक होंगे? वो बोलते हैं कि अगर भगवान बोलते हैं मेरे को कोई भक्त अपने चरण की रज देगा ना, मैं माथे पे लगाऊंगा तो मेरा सर ठीक हो जाएगा। बोले बात ही कोई नहीं। वो जाते हैं रुक्मिणी मैया को, जो सत्यभामा को और रानी को बोलते हैं आप भक्त हैं, आप रज दे दीजिए। है কি বলছেন, माथा मुथा अपना खराब हो गए কি रज दियो, वो भी ठाकुर
द्वारकाधीश के माथे में लगाने के लिए? क्या आप हमको नर्क भेजना चाहते हैं क्या? क्या हमको नर्क भेजना चाहते हैं क्या? तो वो दी नहीं। तो नारद मुनि को बोले तो आप दे दो। बोले ना ना ना, मैं भी नहीं दूंगा। है मैं को तो मेरे मेरे स्वामी है, मैं कैसे दे दूं? सारे लोगों में ब्रह्मा जी शिव जी सबके पास जाके आ गए, किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। तो लास्ट में भगवान बोलते जाओ वृंदावन जाओ। तो वृंदावन गए नारद जी, तो गोपियों को जाके बोले कि जो आपके गोविंद है ना, उनका सर दुख रहा है और आपके पैरों की रज चाहिए। बोले अच्छा लो। वो अपनी चप्पलें उठाई, झाड़ने लगी, लेके जाओ लेके जाओ, और भी पैर लगा के, और ये भी ले ये भी ले ये भी ले ये ले। बोले, हे आपको पाप नहीं लगेगा? वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। बोले परम पुरुषोत्तम भगवान है, उसकी सेवा से अगर उनका सर दुखता है, हम नरक में भी चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? ये भक्त का भाव है, ये गोपियों का भाव है कि हम कहीं भी चले जाएं, हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा ठाकुर जी ठीक रहने, हमारा वो गोपाल गोविंद खुश रहना चाहिए, वो आनंद, ये गोपियों का भाव है। हम लोग क्या सोचते हैं, पहले हमारा ठीक होना चाहिए, हमारा पहले हमारा काम बनेगा तब हम आपका, हम क्या बोलते हैं, हे प्रभु जी हमारे ये काम बन जाए तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, काम बनने के बाद, मतलब पहले नहीं। वो एक कथा सुनाते हैं प्रभु जी कई बार, बोले कि प्रभु जी आप मेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करा दीजिए, मैं 50,000 आपको दूंगा, 50-50 अपना पार्टनरशिप है। बोले, ठीक है। तो उसका बिजनेस चलता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन 60,000 रुपया। वो जाता है ठाकुर जी के पास, 10,000 रुपये दे देता है। बोला भगवान बोलते 50-50 था ना, 50,000 का, अच्छा 50-50। बोला देखो ठाकुर जी आपने अपना हिस्सा पहले ही रख लिया है, मैं 10,000 आपको कम था वो दे रहा हूँ। मतलब हम ऐसे हैं, बोले हम ऐसे हैं कि हमारा 50,000 हमको मिलना चाहिए, 51,000 होता 1,000 ही मिलेगा भाई तुमको, तुम अपने हिस्से की अपनी व्यवस्था अपने आप करो। हम ऐसे लोग हैं कि 1.25 रुपए में हम 5 करोड़ की लॉटरी चाहते हैं कि ये अभी दिवाली बम्पर निकलेगा, हम 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे तो दिवाली बम्पर में 5 करोड़ रुपए हमारा लग जाए। तो ये सकाम भक्ति है, ये भक्ति नहीं है, निष्काम भक्ति जो। तो भगवान ने बोले रज्ज खाई, क्योंकि अंदर में जो भक्त हैं उनको मिले। भगवान बोले रज्ज खाई क्योंकि अभी मेरे को असुरों का वध करना है और द्वारका भी बनानी है। तो जो असुरों का वध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस किस गुण में आना पड़ेगा है? रजोगुण में। बोले मेरे में तो रजोगुण है नहीं, भगवान में तो रजोगुण है नहीं, इसलिए भगवान ने रज खाई ताकि मेरा रजोगुण मेरा जागृत हो जाए, ताकि मेरे अंदर थोड़ा सा बाहर से रजगुण डाल लो, ताकि असुरों का वध करना है, द्वारिका का निर्माण करना, मथुरा का कल्याण करना है, सब कल्याण रजोगुण है। तो भगवान बोलते हैं कि ये दांतों को देने के लिए मैंने खाई। क्यों? बोले जो द्विज होते हैं, द्विज किसको बोलते हैं? ब्राह्मण को, जिनका 2 बार जन्म होता है, और दांतों का भी 2 बार जन्म होता है। ये जो द्विज है ना, उनको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ब्रज रज खाई, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। भगवान ने बहुत सारी गई, बोले कि एक क्या है, धरा। बोले ये धरती है, इसको धरा बोलते हैं। यशोदा मैया तेरा नाम भी धरा है, मैंने सोचा कि तेरे तुम मेरे को खिलाती पिलाती है, स्वाद आता है, इस धरा में भी देखो क्या स्वाद है, इसलिए मैंने बोला कि ये टेस्टी नहीं है, अभी आगे से नहीं मैं खाऊंगा, आगे से तेरा ही दूध पीऊंगा, इसलिए मैंने बोले रज खाई। और बहुत सारी युक्तियां भगवान देते हैं उसमें, कुछ मैंने लिखा भी हुआ है। हाँ, बोलते हैं कि भगवान बोले बहुत माखन बहुत घी चोरी करके खा लिया था, भगवान का पेट खराब हो गया था। बोले जब पेट दूध दही की चीज ज्यादा खाते हैं, फिर ड्राई चीज खानी चाहिए जिससे लूज मोशन या पेट ठीक हो, इसलिए भगवान बोलते हैं मैंने ये ब्रज की रज खाई। और क्या बोलते हैं जो जो ये भक्तों की चरण धूलि है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, गोपियों और गोपालों की, वो मैंने खाई, इसलिए मैंने खाया। और बहुत सारी बातें भगवान बोलते हैं। तो जो भगवान ने वहां, यशोदा मैया ने भगवान का हाथ पकड़ा, भगवान के मुंह को देखा, उसमें ब्रह्मांड था। तो बोलते हैं कि जब आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम को, तो जब यशोदा मैया ने ऐसे देखा तो उन्होंने भगवान का हाथ छोड़ दिया, वो डर गई, क्योंकि गर्ग मुनि ने बोला था
कि जो तेरा पुत्र है ना, ये नारायण के समान है। वो पहले तो सोची क्या मैं स्वप्न में हूं क्या, लेकिन वो सारा इधर उधर करके देखा, चूटी काटी, बोली नहीं नहीं स्वप्न नहीं है। बोली क्या कोई माया है क्या, क्या कोई माया या कुछ भूत पिशाच का मेरे पुत्र में कोई ऐसा आवरण हो गया, ये है क्या। फिर नहीं नहीं नहीं, कि उनको गर्ग मुनि की बात याद आ गई कि गर्ग, तो वो जो वात्सल्य प्रेम था वो चला गया। अब क्या हुआ, भगवान ने बचने के लिए ऐश्वर्य डाल दिया, तो वो सोचने लगी ये भगवान है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, मैं तो ऐसे ही इसको अपना पुत्र मान रही थी, नंद महाराज को अपना पति मान रही थी, सोच रही थी ये ब्रजवासी सारे मेरी प्रजा है, मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ। नहीं 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 नहीं, ये मेरे से भूल हो गई, मेरे को क्षमा कर दें। लेकिन भगवान जो अवतरित हुए थे ना, भगवान जब ठाकुर जी कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तो सब रसों का स्वादन करते हैं। तो वो माधुर्य रस है, वो वात्सल्य रस है, वो साख्य रस है, वो दास्य रस है, सब रसों का आस्वादन करते हैं। लेकिन अगर माँ अभी इस भाव में आ जाएगी तो मैं दूध किसका पीऊंगा, मेरे को मेरे साथ माँ पुत्र का संबंध कैसे रहेगा, संबंध कैसे रहेगा। बोले ये चला जाएगा तो भगवान ने वापिस अपनी योग माया फेंकी, माँ सब भूल गई। तो बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जब यशोदा मैया और नंद महाराज कौन थे, वो यशोदा मैया और नंद महाराज, यशोदा मैया और नंद महाराज ही थे। वो भगवान के नित्य माता पिता हैं। शिला प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, कोई भी साधन सिद्ध भक्त कितना ही साधन से सिद्धि प्राप्त कर ले, कभी भगवान का माता पिता नहीं बन सकता। हम लोग भक्ति करते हैं, क्या करेंगे, हम लोग क्या बन सकते हैं, हम लोग कोई ललिता विशाखा सके ये थोड़ी बन सकते हैं। हम उनकी दासियों, वो क्या बोले, गोपीर बर्तु पद कमलियोर दास दासा अनुदास। हम लोगों की बद्ध हैं, बद्ध से महात्माओं की, प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम अभी साधन कर रहे हैं, हम अभी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करके अपने जीवन के कलमश मिटा के, चेतना को शुद्ध करके, शुद्ध प्रेम जागृत करके हम साधन सिद्ध हो सकते हैं। साधन सिद्ध होके हम परम भगवान के परम धाम अपने घर वापस जा सकते हैं। ये हम लोग, क्योंकि हम बद्ध हुए हैं, इसलिए हम साधन सिद्ध हो सकते हैं। हालांकि भगवान भी अभी इस लीला में बद्ध होंगे, भगवान बंधे बंधे किसी का उद्धार करेंगे। तो माता ने कहा किस पॉइंट पे ये बात आई, हाँ यशोदा मैया, यशोदा मैया। लेकिन उन्होंने, भगवान ने ब्रज में जन्म लेना था, प्रकट होना था, इसलिए भगवान के नित्य माँ बाप यशोदा और नंद महाराज द्रोण और धरा के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बहुत भगवान की भक्ति की, ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देके उनको बोला कि आप जाइए, आप संतान उत्पन्न कीजिए। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद पाए वो, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा, भागवत में है। बोले कि आप हमको पृथ्वी लोक में भेज रहे हैं, आप हमको संतान उत्पन्न करने के लिए बोल रहे हैं, हम जाएंगे, लेकिन हमारी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। आप हमको वर देंगे कि हमारा जो पुत्र हो, जो जब किसी का पुत्र होता है वो नित्य पुत्र हो जाता है, जो उसके माता पिता होते हैं वो उसके नित्य माता पिता हो जाते हैं। ऐसा जो जनार्दन है उसको हमको पुत्र के रूप में देना। और सबसे बड़ी बात परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं, ये दुर्गति, ये दुर्गति शब्द क्यों बोला, बोले ये दुर्गति क्या है। वो ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किए कि हमारी भगवान की सेवा में दुर्गति नहीं होनी चाहिए, क्या हम भगवान की माया से मोहित नहीं होने चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी बोलते ये माया हमारी, ये महामाया नहीं बोल रहे, वो जो द्रोण और धरा बोल रहे हैं वो योग माया बोल रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि भगवान हमको ऐश्वर्य दिखा के हमको ये दिखाएं कि मैं भगवान हूं, तुम हमारे भक्त हो। बोले ये भक्ति, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं, ये भक्ति भी कंप्लीट भक्ति नहीं है, कि तुम स्वामी हो मैं सेवक हूं, तुम अंशी हो मैं अंश हूं,
तुम परम पुरुषोत्तम भगवान हो, मैं आपका दास हूं। आप परमात्मा हो, मैं आत्मा हूं। कहते ये भक्ति भी शुद्ध भक्ति नहीं है, ये संबंध भी शुद्ध संबंध नहीं है। जो हमारा ये संबंध है कि आप ठाकुर हो, मैं आपका सेवक हूं, और ये संबंध भी शुद्ध संबंध नहीं है। तो क्या संबंध होना चाहिए? तो क्या संबंध होना चाहिए हमारा? हम तो ये सोचते हैं आप भगवान है, हम बेसेवक है आपके, दासानुदास। बोले हमारा संबंध होना चाहिए कि तुम मेरे कौन हो, आप मेरे कौन हो, मैं आपका कौन हूं। कौन हूं मतलब जैसे यशोदा मैया बोली कि मेरा उनके प्रति वो मेरा उसका पुत्र, मेरा मातृभाव कभी नहीं जाना चाहिए कि मैं उसकी माँ हूं, उसकी माँ ही रहूं, मैं उसका सखा हूं, सखा ही रहूं, मैं उसकी प्रेमिका हूं, प्रेमिका ही रहूं। कभी भी गोपियों में, ब्रज में कभी भी ब्रजवासियों के मन भाव नहीं आता कि जो लीला कर रहा ठाकुर है, ये ठाकुर है। उनके मित्र क्या बोलते हैं? मित्र क्या बोलते हैं? क्या भगवान मित्र सखाओं के साथ खेल रहे हैं, तो भगवान दो पक्ष हो गए, तो जो पक्ष हारेगा वो दूसरे पक्ष को कंधा में बिठाएगा और लेके दौड़ेगा, दौड़ के कहीं तक जाएगा। तो भगवान हार गए। ये भी कमाल है, भगवान हार गए, अजीत भगवान हार गए, लेकिन अपने भक्तों से हार जाते हैं भगवान। यही श्रीमद् भागवत बोलती है, जब आप प्रेम करते हो हार जाते हैं। भगवान हार गए, लेकिन भगवान बोले मैं हार गया, मेरे लिए हार जीत कोई हार जीत नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। बोले क्यों? बोले मैं राजा का बेटा हूं, मैं नंद महाराज का बेटा हूं, तो मैं राजकुमार हूं, तो मैं क्यों हार गया? जैसे होता है ना, जहाँ कोई मंत्री संतरी का बेटा होता है, पुलिस उसको रोकती है, बोले तुम कौन है, मैं जानता है तुम कौन है, मैं हूं कौन हूं, मैं कौन हूं तुम जानता है क्या? होता ना, ऐसे होता ना, तो पुलिस वाला रोक लेता है, कौन है तुम जानता है मैं कौन हूं, तुम मेरे को रोक लिया, करते हैं ना सी। भगवान ये सब भगवान से ही आया है, ये सब भगवान से आया। भगवान मैं कौन मालूम है ना, मैं नंद महाराज का पुत्र, मैं राजकुमार हूं, ब्रज का राजकुमार हूं, मैं नहीं बिठाऊंगा। बोले भाई कल से खेलना ना हमारे साथ, राजकुमार राजकुमार तुम्हारे नंद महल में होगा, यहाँ खेलना है तो बराबरी है, तुम कौन हम कौन गए, नहीं हम बराबर के हैं। और कई बार मधुमंगल भगवान को हरा देता था कुश्ती में। क्यों? वो सखा ब्रजवासी दोनों को एक, वो भगवान नहीं मानते थे। गोपियां भगवान को भगवान नहीं मानती थी, नंद यशोदा भगवान को भगवान नहीं मानते, एक भी ब्रजवासी भगवान को भगवान मान आज तक भी नहीं मानते हैं। बोलो बोले तो हम नंद का लाला है, हमारा गोप है, हमारे पड़ोसी का छोरा है, क्या है, ऐसे बोलते हैं। वो भगवान नहीं, ये संबंध होना चाहिए भगवान से हमारा, कि हमारा वो प्रीतम है, हमारा सखा है, हमारा पुत्र है, ये सखा, ये हमारा संबंध होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा? बोले आप हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये हमारा क्या संबंध है? प्रश्न कर रहा हूं, कैसे मालूम पड़ेगा? अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका और भगवान का क्या रिलेशन है? हम जिस भाव से, माता जी बोली, भगवान की भक्ति करेंगे वो भाव होगा। क्या हमारा भाव शुद्ध है? क्या हमारा मन दूषित है, बुद्धि दूषित है, हमारा भाव तो शुद्ध ही नहीं है, कैसे हम मानेंगे? भक्त समाज में माधुर्य भाव को सब उच्चतर सर्वोत्तम भाव बोला जाता है, हालांकि सब भाव समान है। तो हम बोलेंगे हम तो सखी हैं जी, वो जो ये क्या बोलते हैं, सजिया होते हैं, सहजिया होते हैं, वो प्रभु लोग भी ना घाघरा चोली लेके ऐसे घूमेंगे, हाँ हम तो भगवान की गोपियां हैं, ऐसे बोलेंगे। तो सहजिया, वे भाव नहीं, हमारा भाव नहीं, आत्मा से नहीं। वो हमको जैसे जैसे हम शुद्ध होंगे, जैसे जैसे हम हरि नाम करेंगे, हरि नाम करके भक्ति करके, इन जो हमारे आचार्यों ने हमको भक्ति का सेवा करने के लिए दिया, वो सेवा करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हमको हमारे भाव हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे। तो उस वो हमारे को निश्चय धीरे धीरे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, वो हमको ज्यादा आकर्षित करेगा, हम उससे तरफ बढ़ते चले जाएंगे। कोई इसीलिए कोई भक्त सखा भाव चाहता है कि हम ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, कोई माता जी हमारा पुत्र है, गोपाल ऐसे बोलती हैं, तो इस प्रकार हमारा भाव जागृत होगा। तो ये हमको धीरे धीरे अपनी भक्ति को बढ़ाते हुए, इंटेंस भक्ति करते हुए
अच्छे से हरि नाम कीर्तन करते हुए, भक्तों का संग करते हुए हमको धीरे धीरे अपनी भक्ति को तीव्र करना है, और तीव्र करने के उपरांत ही हमारा भाव जागृत होगा। तो एक दिन जब ये बना नहीं था, उधर परम पुरुषोत्तम भक्ति आश्रय स्वामी महाराज बैठे थे, एक माता जी ने प्रश्न किया था इसी इसी के ऊपर। महाराज बोले कि वो बोली कि मेरे को बहुत आंसू आते हैं, कि क्या है? महाराज बोले ये भावुकता है और कुछ नहीं है, ये भाव भक्ति नहीं है। क्योंकि बोले कि जब जिसमें भाव भक्ति होगा उसमें बहुत सारे क्या बोलेंगे गुण वो प्रदर्शित होंगे। सिर्फ रोने से हम सिर्फ अपना दिखा रहे, बोले भावुकता है, भाव नहीं है। जब भाव होगा अव्यर्थ कालतम, हम एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह पाएंगे, एक क्षण भी उनको भूल नहीं पाएंगे। हमको मालूम होगा कि वो हमारा पालनहार है, वो हमारा पालन है, वो हमारा रक्षक है। हमको कभी जीवन में भय नहीं होगा। जब ये भाव होएगा हम भयभीत ही नहीं होंगे, डर ही नहीं खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमको मालूम है वो हमारा रक्षा करने वाला वो है, हम डर खत्म हो जाए। तो वो स्टेज पे हम नहीं है। ठीक है, हम प्रोसेस में लगे हुए हैं, हम चैंटिंग करते हैं, और ये चैंटिंग भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करते करते करत करत अभ्यास जड़ बुद्धि को सुजान, एक दिन सुजान हो जाएगी, लेकिन अभ्यास करना होगा। तो माँ यशोदा ने भगवान को पकड़ रखा है, भगवान माँ की गिरफ्त में है। जब भगवान बोले कि मैं जंगल चला जाऊंगा, माँ डर गई। माँ बोली काम तो बहुत है, कल फेस्टिवल है, इंद्र पूजा है, आज दीपावली है, बहुत काम है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी, ये सच में कहीं जंगल में ना चला जाए। जंगल में चला जाएगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, फिर इसको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, इसको पकड़ के लाओ, ये करो। माँ ने सोचा मैं इसको बांध देती हूँ, बांध दूंगी, थोड़ी देर बाद काम करके आऊंगी तो आके पग खोल दूंगी। इसे उखल, हरि बोल, नमस्ते स्तु दामस्ते स्फुरदीप्ति दामने। उखल, रस्सी और उखल से बांध देते हैं। तो भगवान जिस उखल पे चढ़ के वो मटकी फोड़ रहे थे, मक्खन चुरा रहे थे, बंदरों को मक्खन खिला रहे थे, फर्श पे मक्खन फेंक रहे थे, जो सब कर माँ भगवान को पकड़ के ले आई। कहाँ पे? उखल के पास। भगवान के उखल के पास ले आई, और क्या की? भगवान को बांधने बोली, भगवान को बांधो नहीं। तो भगवान नंद महाराज के 9 लाख गाय हैं, तो गाय के पैरों में बांधने वाली बहुत सारी रस्सियां हैं। तो माँ ने सोचा, काना तो 2-2.5 साल का छोटा सा, कमर इतनी सी कमर है, उखल है कि मैं उससे बांध दूंगी। तो माता जी प्रयास करने लगे बांधने का। तो माता जी ने रस्सी लेके देखा, और ये थोड़ी सी छोटी पड़ गई, बांधनी थोड़ी सी छोटी पड़ गई। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी रस्सी ली, बांधी, फिर बांधी, फिर क्या हुआ? फिर छोटी पड़ गई। फिर समस्या, ये क्या बात है? एक रस्सी 2 इंच छोटी थी, दूसरी रस्सी भी 2 इंच छोटी, 2 बांधने के बाद 2 इंच छोटी है, तीसरी ले आई, बांधी, फिर 2 इंच छोटी, चौथी ले आई, फिर 2 इंच छोटी। तो माता आती, रस्सी बांधती, उसको बांधने का प्रयास करती, फिर उठती, फिर जाती, फिर रस्सी हाथ लाती, फिर बांधने में, फिर उठती, फिर जाती, फिर रस्सी लाती, फिर बांधने, उठते बैठते लाते जाते, उठते बैठते लाते, रस्सियां लाते 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 लाते, रस्सियों का ढेर लग गया, लेकिन बंद नहीं रहा है। फिर उन्होंने दासियों को बुलाया कि तुम्हारे घर में जितनी रस्सियां लेके आओ, वो सब भी रस्सियां ले आई, लेकिन भगवान नहीं बंद रहा। समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा निकल जाता हूं, क्योंकि इसमें महाराज बहुत सुंदर कथा बोले हैं कि भगवान को बांधना असंभव है। अभी हमने चर्चा की भगवान के पेट में क्या है, तो ब्रह्मांड कोई रस्सी में बांध सकता है? तो भगवान तो ब्रह्मांड से बड़े हो गए, ब्रह्मांड भगवान के पेट में है, तो भगवान ब्रह्मांड से बड़े हो गए। वह और बोलते अंतर बाहर अवस्थित, बाहर अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है। भगवान को कैसे बांधेंगे? जो किसी चीज के अंदर भी है बाहर भी, उसको बांधेंगे कैसे? ये जगत भगवान के अंदर है और बाहर भी है, कैसे बांधेंगे? भगवान तो इस जगत के बाहर है, इसके अंदर नहीं है।
और अंदर भी है तो बाहर भी है, उसको बांधेंगे कैसे? बांधा नहीं जा सकता उसको, असंभव है, असंभव। तो माता गोपियां बोली हैं, हे यशोदा मैया, इसको छोड़ दे, ये बंधने वाला नहीं है। हमने बहुत बार प्रयास किया, कभी बंधा नहीं, ये बंधेगा नहीं, इसको छोड़ दे। लेकिन मैया बोली नहीं, मैं इसको बांध के ही रहूंगी। तो मैया परिश्रम करती रही, करती रही, करती रही, और मैया बुरी तरह थक गई। वो परिश्रम करते करते माँ बहुत बुरी तरह थक गई। कुछ सुबह से उठी है, 3 बजे से उठी है, स्नान किया, मंगला आरती की, भगवान का के लिए मक्खन बना रही थी, और अभी 8, 9, 10 बज गए हैं। तो सुबह से उठी है, जैसे अब माता जी लोग 3 बजे उठ के थक जाते हैं ना, थक गई है। तो थक गई है, भगवान भी देख रहे हैं थक गई है, लेकिन भगवान बंद नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान की ऐश्वर्य शक्तियां हैं ना, भगवान शक्तिमान है, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। तो भगवान की जो सेविकाएं हैं, वो कैसे अपने स्वामी को बंधने दे दें? एक यशोदा मैया कैसे एक सामान्य जीव कैसे बांध दे? हालांकि इस बात को परीक्षित महाराज भी पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ये बताइए, इस यशोदा ने, इस नंद महाराज ने ऐसा क्या किया है कि सारी सृष्टि का जो स्वामी है, इसके घर में जन्म लिया और इसका स्तनों का दूध पी रहा है, इतनी लीलाएं करके इसको आनंद दे रहा है, ऐसा इसने क्या किया? परीक्षित महाराज बोलते हैं, जो ये सुख, कभी भगवान के मित्र हैं शिव जी भगवान के मित्र हैं, वैष्णव नाम यथा, ऐसा सुख कभी शिव जी को नहीं मिला। भगवान के पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। ऐसा सुख ब्रह्मा जी को नहीं मिला। भगवान की वाइफ कौन है? लक्ष्मी मैया। ऐसा सुख उसको नहीं मिला। और ये क्या किया है यशोदा मैया ने ऐसा कि शिव जी को, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी को जो सुख नहीं मिला, ये सुख भगवान यशोदा को दे रहे हैं। ऐसा क्या इसने किया है? तब वो बताते हैं, पिछले जन्म में द्रोण थे, धरा थे, भगवान के नित्य माता पिता हैं। और भगवान बोले, कोई मुनिंद्र हो, कोई योगेंद्र हो, कोई महेश्वर हो, कोई हो, कोई कितना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुख है ना भगवान को, वो अपने भक्तों के साथ आता है। जब हम प्रेम भक्ति करते हैं ना, जब प्रेम भक्ति भगवान को भक्तों के साथ सबसे ज्यादा सुख आता है। योगी या ब्राह्मण जितना बड़े अनुष्ठान कर ले, जितनी बड़ी स्वाहा स्वाहा कर ले, जितने बड़े श्लोक बोल ले, सुख नहीं आता। भगवान बोलते हैं कि मैं इस गोपियों का ऋण कैसे चुकाऊंगा? क्या? क्यों? गोपियां क्या करती थी? प्रेम करती। प्रेम में क्या करती थी? गालियां देती थी, कलुआ, उल्टा, कालिया, और बहुत तरह की गंदी गंदी गालियां देती थी भगवान को। अरे श्लोक तो बोलते रहते हैं, सुन सुन के कान पक गए। आहा, अब गोपियां जो गालियां दी, आहा, मेरे कान आनंद आ रहा, और जोर से भगवान और ज्यादा लीला करते रहे, वाह, और दो, और दो, और वो गालियां देती थी प्रेम से। उसके पीछे में हम जो अपने कर्म कांड करते हैं, घर में अनुष्ठान कराते हैं, वो हम सकाम कर्म के लिए करते हैं, प्रेम नहीं होता उसमें कि हम ये कर्म करेंगे हमारा कुछ लाभ होगा, हमारे जीवन से, हमारे जो अभी टाइम खराब चल रहा है, काल खराब चल रहा है, हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, ये खराब, ये जाएंगे, हम ये करते हैं। वो तो प्रेम से, वो हम बोलते हैं कि ठाकुर जी कभी कभी आप हमको याद तो आ जाओ। और गोपियां क्या बोलती, हे ठाकुर, हे कन्हा, तू निकल तो जा, हम घर का काम कर लें, तुम यहां से निकल, हम काम कर। बहुत सारी लीलाएं याद आ रही हैं, मेरे पास समय नहीं है। तो उसी चैप्टर में एक लीला और हुई थी, थोड़ा बोलूं क्या? हरी बोल। हाँ, 8:30 तक खत्म करेंगे, जहां तक पहुंच पाएंगे पहुंचेंगे, ठीक है? तो भगवान बहुत लीलाएं करते थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम, हरे राम। बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी लिखे हैं, जब भगवान लीलाएं करती थी ना, करते थे, तो गोपियां अपना काम भूल जाती थी, उस समय काम नहीं कर पाती थी। तो भगवान जब छोटे से थे, छोटे से, भगवान छोटे से थे, जैसे हम लोग जब अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे छोटे होते हैं, अभी तो लोगों के घर में कार है या जिनके पास स्कूटर है, तो बच्चा क्या करता, कहता है, छोटा बच्चा, पापा काम पे जा रहे तो क्या बोलता है, एक मेरे को एक चक्कर, वो रोने लगे था ना, मैं आपके साथ जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को स्कूटर पे लेके जाएंगे, वो एक चक्कर दिलाएंगे तो आ जाएंगे। मतलब ये
बच्चों को अच्छा लगता है वो स्कूटर पे जाना, घूमना फिरना, ये अच्छा लगता है ना। कभी बोले कार में जुटा ले, बच्चे को गोद में बिठा लेते हैं, स्टीयरिंग पकड़ा देते हैं, बच्चे कार चलाते हैं। और बच्चों का ये हैबिट है कि पिताजी करे मैं भी करूं, पिताजी के साथ जाऊं, मैं थोड़ा घूम के आऊं बाहर। बाहर जैसे अभी तो सबको बाहर का ज्यादा रहता है, तो बाहर घूम के आऊं। तो भगवान में तो कुछ खेलेंगे, भगवान ब्रजराज हैं, भगवान बोलते भगवान कैसे खेलते थे। तो वहां सुखदेव स्वामी बोलते हैं कि क्या करते थे भगवान। भगवान को जब ऐसे घूमने फिरने जाना था क्या करते थे, बोलिए कोई। गायों के बाद और थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा ठीक है। हाँ गायों का नहीं, बछड़ों का पूंछ पकड़ लेते थे। अब भगवान को राइड में जाना, राइड में कैसे राइड में जाएं, तो भगवान क्या करते थे कि जो बछड़े वहां होते थे ना, कोई 9 लाख गायें हैं, उसमें कितने बछड़े होंगे, भगवान का पूंछ पकड़ लेते थे। तो पूंछ पकड़ लेते थे, कई बार सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि 1 का 2 का 3 का भी पकड़ लेते थे, लेकिन वो तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो जब बछड़े का पूंछ पकड़ते थे तो क्या करते थे, तो बछड़ा खड़ा हो जाता था, खड़ा जब भगवान और टाइट करते थे उठ के दौड़ता था। दौड़ेगा ना, क्या पूंछ पकड़ ली, आप मत कीजिएगा, कोई बछड़े हैं नहीं जिनके घर में, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो कुत्ते का तो बिल्कुल मत पकड़ लीजिएगा, कुत्ते का पूंछ पकड़ने से काट लेगा उसको, कुत्ते का एकदम मत पड़ गया। कुत्ते का सांप, बोले सांप के पूंछ पे पैर नहीं रखते, अगर बाई चांस वो जाने भी दे, अगर आप पूंछ पे पैर रख दें वो फिस करके मार देगा, फिस कर देगा। कुत्ते का पूंछ नहीं पकड़ना है, बछड़े का पूंछ पकड़ लेते थे। तो बछड़े का पूंछ पकड़ लेते थे, पकड़ते तो क्या करते थे, बछड़ा दौड़ता था, तो दौड़ता था तो भगवान को आनंद आता था। आनंद आता, कैसे आनंद आता था, भगवान दौड़ते नहीं थे, वहां गोबर और गाय मूत्र पड़ा होता था ना, तो सब एकदम मखमल की तरह होता था, पूरा गोबर ही गोबर पड़ा है। क्योंकि भगवान तो जब घुटनों के बल चलते थे तो निकल जाते थे। जो तो इतने बड़ा गौशाला था देखिए, और रेंगते रेंगते गौशाला में चले जाते थे। तो गौशाला में चले जाते थे तो कैसे उनके घुटने छिलते नहीं थे, नहीं, क्योंकि गोबर होता था वहां। और जब भी भगवान को कोई असुर अटैक करता था ना, तो भगवान की नजर कैसे, 7 लाल मिर्चे लेके नजर नहीं उठाती थी मैया, कोई मैया, वो क्या करती थी, गाय के पास लेके जाती, गाय के पूंछ लेके नजर उतारती थी, या भगवान को गोबर लगा देते थे, पूरा गोबर से लिप देते थे, गाय मूत्र से नहला देते थे ताकि नजर उतर जाए। ऐसे वो गोपाल थे ना, गोपाल ऐसे करते थे, मतलब तो भगवान को तो गाय अति प्रिय है। तो इसीलिए बोलते हैं, शिला प्रभुपाद बुक्स में लिखते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं वो अनंत काल से हैं। हम जो शास्त्रों में लिखा गया है वो परम सत्य है, क्योंकि वो भगवान ने दिया है, आपुरुषीय है, भगवान ने दिया। ये साइंटिस्ट अभी एक्सपेरिमेंट करके बोलते हैं हाँ गोबर क्या है, एंटीबायोटिक है, क्या एंटीबायोटिक बोलते हैं, एंटी, जो जो गाय का मूत्र है ये पवित्र है, ये बहुत सारी मेडिसिन में पड़ता है, ठीक है। अभी इनको मॉडर्न साइंस को भी सेंस आई है, लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं सनातन धर्म तो ये सब शुद्ध है। और गाय का मुख का जूठा नहीं खाना चाहिए, वो पॉइजन की तरह होता है, लेकिन गाय का मूत्र पी सकते हैं, गाय का गोबर खा सकते हैं। अभी विषम पंचक आएगी, बहुत सारे इस्कॉन के वैष्णव 5 दिन तक फास्ट रखेंगे, एक दिन गोबर, थोड़ा सा गोबर खाएंगे, पूरा दिन उपवास, दूसरे दिन गोमूत्र पीएंगे, पूरा दिन उपवास, फिर घी खाएंगे, पूरा दिन उपवास, दही खाएंगे पूरा दिन, लास्ट दिन दूध पिएंगे। ऐसे करके 5 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, 5 दिन तक ऐसा उपवास विषम पंचक रखेंगे। क्योंकि ये हम लोग जो यज्ञ करते हैं उसपे भी पंचगव्य बोलते हैं, अगर पंचगव्य नहीं आएंगे तो यज्ञ नहीं होगा। और इस काल में, कली काल में शुद्ध घी नहीं मिलता, इसलिए भगवान ने यज्ञ कैंसिल कर दिए। इस काल का यज्ञ क्या है, हरि नाम संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तनो प्राय यजंती ही सुमेध साम, कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस यज्ञ में भाग लेंगे। जो लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जो इस काल में बुद्धिमान लोग होंगे वो इस यज्ञ में भाग लेंगे। देख लिए, जिनका मन नहीं करना ना बोलने का, उनको और भी ज्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी बोले, तुलसी पूर्व पाप से हरि कथा ना सुहाए। हमारे मुंह से हरि नाम इसलिए नहीं निकलता तो उन्हें बहुत पाप कर रखे हैं, भगवान आना नहीं चाहते जीवा पे, इसलिए हमको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा नाम लेना है। तो भगवान पूछ पकड़ लेते हैं, भगवान पूछ पकड़ लेते हैं और राइड का आनंद लेते हैं। लेकिन वो बछड़े हैं बेचारे, वो तो जानवर हैं इस चीज की तरह, लेकिन भगवान पूछ को पकड़ लेते हैं, लेकिन पूछ को छोड़ नहीं पाते हैं। मतलब यहाँ आने का रास्ता है ठाकुर, जाने का नहीं। और तुमको पकड़ तो लिया, अब तुम उसको छोड़ेगा कैसे? भगवान उसको पकड़ लेते हैं, सुखदेव गोस्वामी उसको छोड़ नहीं पाते हैं। छोड़ नहीं पाते, छोड़े कैसे? उनको आता ही नहीं छोड़ना। बोलते हैं परम पूज्य बोले, गाय के बछड़े को पकड़ लेते हैं, क्योंकि गाय के बछड़े ने भगवान को नहीं पकड़ा है, भगवान के ने यहाँ पे लीला करनी है, इसलिए गाय के बछड़े को पकड़ लेते हैं। किसको? गौ को पकड़ लिए, गाय। और गो, गो का अर्थ है इंद्रियां, इसलिए कहते हैं जो भौतिक इंद्रियां भगवान को कभी नहीं पकड़ सकती, लेकिन भगवान लीला करने के लिए कभी कभी उनको, भौतिक नहीं, उनकी तो नित्य सच्चिदानंद इंद्रियां, कभी कभी गाय को पकड़ लेते, गौ को पकड़ लेते, इंद्रियों का सहारा लेते हैं। तो भगवान उनका सहारा लेते हैं, फिर चिल्लाते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, फिर आके जो गोपियां या यशोदा मैया आके भगवान को उससे छुड़वाती हैं। तो आके छुड़वाती हैं तो बहुत सुंदर एक बात परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बोले कि भगवान जो गोबर में लिपते हैं ना, अपने चरणों में गोबर लिप लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान दिखाते हैं कि ये मेरी गायों का गोबर है, ये मेरे भक्तों का है, और भक्तों का है तो ये मेरे भक्तों का है। इस मेरे भक्त क्या चाहते हैं? भगवान के भक्त क्या चाहते हैं? भगवान के चरण। तो भगवान के मेरे भक्तों का है, ये मेरे चरणों के आश्रित होना चाहते हैं, तो भगवान अपने चरणों में सारा गोबर लिप लेते हैं। तो लिप लेते हैं, बोले बोले भगवान के चरणों के भक्तों ने आश्रित हो गए। लेकिन जब भगवान के चरण गंदे हो जाते हैं, गोबर से दूषित हो जाते हैं, तो उनको साफ कौन करेगा? बोले वो भक्त ही हैं जो उसको साफ करते हैं। चरणों में वो गंगा जल 5 गप्पे देख के उसको साफ करते हैं। वो चरणों को साफ कर करके उसी चरणों का, उस 5 गब्बे का चरणामृत पी के ले करके वो अपने ग्रहण करते हैं। तो भगवान ये लीला करते हैं। तो अभी रखें क्या? तो चलो भगवान को बांध तो देना, अगर भगवान खड़े रहेंगे तो अगली बार फिर भगवान को छुड़वाएंगे। अभी भगवान पकड़ा था, अभी बांध देते हैं, ठीक है ना? तो भगवान खड़े हैं, वो रस्सी पकड़ के मैया खड़ी है, बांध रही है बांध रही है बांध रही है, लेकिन नहीं बंध रही। तो मैया, मैं उस दिन भी बोला था पूजा प्रभु के घर में कि भगवान को बांधना असंभव है, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि भगवान बंध जाए, कभी भी भगवान बद्ध नहीं हो सकते हैं, कभी भगवान अच्युत अच्युत से नहीं, च्युत नहीं हो सकते हैं कभी भी। तो भगवान बंद नहीं रहे थे, तो भगवान की सारी शक्तियां उनको बंद नहीं दे रही थी। लेकिन भगवान ने देखा, जब भगवान की एक और शक्ति है, क्या? कृपा शक्ति। वो सारी शक्तियों की पटरानी है। कौन है पटरानी? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी, वो करुणा में राधे, हम गाते हैं ना, करुणा में राधे सरकार, गाते हैं ना, वो करुणा में ही है। सारी शक्तियां अपना अपना ऐश्वर्य दिखा रही थी, लेकिन जो सर्वशक्तिमान सर्वशक्ति है भगवान की, श्रीमती राधा रानी कृपा शक्ति, जो भक्तों पे कृपा करती है। भक्त जिनकी कृपा से ही भक्ति कर पाते हैं, भक्त जिनकी कृपा से नाम ले पाते हैं, भक्त जिनकी कृपा से भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, वो कृपा शक्ति जागृत होगी। क्यों? क्योंकि माता ने अपना पूरा परिश्रम कर लिया, पूरा जितनी उनकी कैपेसिटी थी,
जितनी उनकी क्षमता थी, जितनी उनकी योग्यता थी, जितनी उनका बुद्धि थी, जितनी उनका बल था, सारा माता ने भगवान की सेवा में लगा दिया, लेकिन काम नहीं हुआ। अब माता हार गई है। हारे का सहारा मारवाड़ी बोलते ना, श्याम। हमारा श्याम ये ठाकुर जी है। हमारा श्याम एक कालिया है, हम गोरे ठाकुर जी को नहीं जानते। हमारे ठाकुर बंसरी वाला है, जिसने उस श्याम को श्याम बनाया, जिसने उस बर्बरीक को आशीर्वाद देके श्याम बाबा जी बनाया, जिसकी कृपा से वो श्याम जी श्याम हैं। वो श्याम सुंदर हमारा श्याम है। उस श्याम सुंदर ने देखा कि माँ मेरी थक गई है और मेरे को बांधना चाहती है, तो बांधने का रास्ता, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता, भगवान को पाने का रास्ता यही है कि हम उन सब कुछ निछावर करके हार जाए। मतलब हम इतनी भक्ति करें, इतनी भक्ति करें कि हम उससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी सारी शक्ति, सारा बल, सारा बुद्धि, सारी क्षमता, सारी योग्यता, भगवान ने हमको जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ अर्पण कर दें। वो करने के बाद भी वो ठाकुर नहीं मिले तो जब हम हार जाएंगे। जैसे मैं उस दिन बोल रहा था कि हमारे प्रभुपाद सारा जीवन भर प्रयास करते रहे कि मैं मेरे गुरु का आदेश पालन करके प्रचार करूं, कि और उनका आदेश उन्होंने पालन कर दिया। फॉरेन में भी जाके प्रयास कर लिया, लेकिन वो हार गए। बोले हे बंसरी वाले, हे ठाकुर, हे दामोदर, मैं तो तेरे मंदिर में बैठा था। वो कौन से मंदिर में बैठे थे? राधा दामोदर मंदिर, जो जीव गोस्वामी के वहां स्थापित विग्रह हैं वृंदावन में, वहां बैठे थे। कहते आपकी सेवा करने के लिए, गुरु का आदेश पालन करने के लिए मैं अमेरिका आया, लेकिन आज मैं हार गया हूं। हार गया हूं मतलब कि मैंने अपना सारा कुछ प्रयास कर लिया, लेकिन अभी तुम देखते रहो क्या मेरे को क्यों लाया है, तुम देख, अगर मेरे से कुछ करवाना है तो करवा। तो ऐसे जब हम अपना सर्वस्व निछावर करके उस भक्ति की स्टेज में, कि जित देखो तित शाम, कि जहां देखो वहां शाम है, और क्या मेरे तो एक गिरधर नागर, दूसरों ना कोई, दूसरा कुछ नहीं हमारा। सेकंड थॉट हमारी खत्म हो जाए, सेकंड हमारा कोई इच्छा ही नहीं है, केवल एक इच्छा है कि बंसरी वाला रिझ जाए। वो स्टेज में जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, जब हम थक जाएंगे तब जाके श्रीमती राधा रानी श्याम सुंदर कृपा करेंगे तो भगवान बंध जाएंगे। बोलते 2 उंगली छोटी पड़ रही थी, एक उंगली थी हमारा प्रयास, दूसरी उंगली थी हम भगवान की कृपा। भगवान बोलते समा सर्वेषु भूतेषु ना मैं द्वेषती ना प्रियम। ये भक्ता, ये माँ भक्ता सर्व समा सर्वेषु कालेषु, नहीं क्या था, भूल गया क्या था प्रभु श्लोक। अभी तो बोला, पहली लाइन बोली ना, उसको रिपीट करो ना। ना मैं द्वेष्टि ना प्रेम, ये भजनते माम भक्ता ते तेषु च अपि हम, भगवान बोलते हैं समा सर्वेश, कि मैं सबके लिए सम हूं, ना मेरा कोई मित्र है ना दुश्मन है, लेकिन जो मेरा भक्त है वो मेरा स्पेशल है, मैं उसके लिए स्पेशल हूँ, वो मेरे लिए स्पेशल। साधवा नाम साधवा हृदयम, साधु नाम हृदयम। भगवान बोलते हैं साधु मेरे को हृदय में रखते हैं, मैं साधु को हृदय में रखता हूँ, भक्तों को मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। तो जो ऐसी भक्ति करेगा, कृपा भगवान की सब पे है, कोई जीव नहीं बोल सकता उस पे भगवान की कृपा नहीं है। जो ये जीव ऐसा बोलता है भगवान की मेरे पे कृपा नहीं है, वो चोर है, ठग है, कपटी है। क्योंकि भगवान सबको सब कुछ है, हमको सांस लेने की हवा दे रहे हैं, देखने के लिए आंखें, खाने के लिए कानों में सुनने कान दिए हैं, बोलने के लिए जीवा दी है, अब खाने के लिए इतना कुछ दिए हैं, सूरज दिए हैं, रोशनी दी है, सब कुछ, पानी दिए, सब कुछ दिए, सबको दिए, वो उनकी कृपा है। लेकिन हमारा प्रयास की कमी है, हमारा प्रयास नहीं है। वो अपनी तरफ से रेडी खड़े हैं कि आ गले लग जा। जगन्नाथ जी खड़े हैं ना, पुरी में जाएंगे ऐसे खड़े हैं, हाथ फैलाए खड़े हैं, आज आ गले लग जा। हम बोले है टाइम नहीं है, बाद में आना। हम यही बोलते हैं टाइम नहीं है, बाद में आना। वो रेडी है हमको गले लगाने के लिए, हम लोग हाथ नहीं उठाते, हाथ उठा के बोलते नहीं है हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। भगवान गले लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ हमको अपने को रेडी करना है, हाथ उठा के बोलना है, ठाकुर जी आई एम रेडी, प्लीज ठीक मी, हमको अपने गले लगा लीजिए। सिर्फ जब ये होगा तो भगवान बंध जाएंगे। तो अभी यशोदा मैया ने श्याम सुंदर को, उस कन्हैया लाल को बांध दिया है, किससे? रस्सी से। ऐसे नहीं हुआ, छोटा सा बोल के खत्म करता हूं। वो कृपा शक्ति, कुछ भक्त बोलते हैं, कुछ मैं भक्त नहीं सॉरी, कुछ आचार्य बोलते हैं, कुछ महात्मा लोग बोलते हैं कि सारी रस्सियां खुल गई, जो पहली रस्सी थी माता ने उससे बांध दिया। जब भगवान ने कृपा की, बंधना स्वीकार किया, वहां लिखा है, भागवत में लिखा है स्वयं बंधन, ये नहीं लिखा कि यशोदा बंधन में बंधे, वहां लिखा है वहां स्वयं बंधन। भगवान अपने बंधन, अपनी इच्छा से बंधन में बंधे हैं, अपनी इच्छा से यशोदा में। लेकिन उसमें एक चीज कुछ वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि वहां देखते देखते सब देखे कि माता परिश्रम कर रही है, लास्ट में वो कृपा शक्ति थी, राधा रानी ने अपना रिबन खोला, यशोदा मैया को दिया, तो वो एक रस्सी के साथ यशोदा मैया ने वो रिबन बांधा, तो भगवान बंध गए। श्रीमती राधा रानी की, श्री राधा दामोदर भगवान की, जगत गुरु आचार्य श्री प्रभुपाद की, आप सब भक्तों की। बहुत सारे भक्त नए हैं, बहुत सारे माता तापड़िया फैमिली ने बहुत सारे भक्तों को बुलाया है, तो मेरा सबके चरणों में अनुरोध है कि ये, इसको हम लोग मनोरंजन नहीं लें, इसको हम लोग आत्मरंजन लें कि हम वहां गए थे, कुछ लेके आए हैं, नहीं तो श्रम में ये भी केवल हो जाएगा। हम आप यहाँ आए हैं तो आपने श्रम किया है, परिश्रम किया है, समय दान दिया है, तो यहाँ से कुछ लेके जाइएगा, खाली हाथ मत जाइएगा प्लीज। आप कुछ लेके जाइए, यहाँ सबसे फ्री है, दोनों हाथों से महाप्रभु ने जो फ्री दिया है वो क्या है? हरि नाम। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो मेरी हाथ जोड़ के आपके चरणों में प्रार्थना है, तो यहाँ से लेके जाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले इससे क्या होगा? बोले ये एकमात्र ये मंत्र है जिसको महामंत्र बोला जाता है, सारे शास्त्रों में इसको महामंत्र बोला जाता है। बोले होगा क्या इससे? बोले जो दूसरे किसी से नहीं होता, क्या? कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण प्रेम। इससे आप कोई अमीर नहीं बन जाएंगे, आप बहुत कुछ आपको धन दौलत नहीं मिल जाएगी, इससे आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, आप माता जी से, प्रभु जी से जान सकते हैं कि आप खाली हाथ मत जाइएगा। कृपा करके भगवान की इस कली काल की कली अवतारण पतित पावन श्री गौर हरि, जो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, उन्होंने गोलोक से लाके हम सबको गिफ्ट दिया, दिवाली गिफ्ट। अभी गिफ्ट का टाइम है ना, दिवाली गिफ्ट दिया है, वो क्या है? हरि नाम, हरि नाम, ये हरि नाम संकीर्तन। तो प्लीज 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 अपने जीवन को सार्थक कीजिए। ऐसे ही हमको भी एक दिन कोई बुलाया था, हम भी ऐसे ही जुड़े थे, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, कभी बहाना मारते थे, सिर दुख रहा है, दुकान से लेट हो गई, लेकिन धीरे 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 करत करत अभ्यास कि अब सब कुछ, अभी पता नहीं कल क्या होना, माया पकड़ ले, लेकिन अभी इच्छा यही है कि सब छूटता है तो छूट जाए, कोई रहे ना रहे, लेकिन ये रह चलना ही चाहिए। हरि कथा, हरि नाम, हरि कीर्तन, ये सब समय चलना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कार्यक्रम में, बहुत सारा कार्यक्रम, बहुत सारी भाव होती है, लेकिन ये भगवान बोलते सततम कीर्तयन्तुम, ये आपको सततम लेके जाने के लिए आपको इस्कॉन अभी का बेस्ट प्रोडक्ट है। वो आपकी पर्सनल टेक केयर करता है। कोई आपको हर संडे बुलाएगा, प्रभु जी कल आइए ना प्लीज, बेटा कल आना ना, कोई नहीं फोन करता। आप नहीं आए तो फोन करेंगे, आज आप आए नहीं, वो आए नहीं आए नहीं, हम परवाह करते थे, लेकिन आपको पर्सनल केयर करके आप में भक्ति डेवलप कराने का प्रयास करेगा इसको, यही हमारे आचार्य ने बोला है। तो आप जुड़िए,
नहीं तो नहीं जुड़ेंगे तो कभी कभी आइए, नहीं तो आज जो आपको मिला है उसको घर में ले जाइए। कम से कम जो माता जी बोली थी, स्मरण चिंतन, ठाकुर जी को गैया के पीछे बांध के रखिएगा, वो घूमते रहेंगे। कभी गैया में पीछे बांधिए, कभी मिट्टी खिलाइए, कभी माखन खिलाइए, कभी मचोरी खिलाइए, कभी उखल से बांधिए, लेकिन वो उसको ठाकुर जी को याद रखिए, सब समय ठाकुर जी को याद रखिए, वही हमारे जीवन का परम कल्याण है। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं। अभी हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे जो सत्यव्रत मुनि ने लिखा है। इस कार्तिक मंथ में प्रतिदिन उसको गाना चाहिए, प्रतिदिन भगवान को दीपक दिखाना चाहिए। इस दीपक दिखाने से एक कल्प का आपका पाप जल जाएगा। बोले कथा आती है कि एक चूहा था भगवान का, कार्तिक मास में भगवान के आगे दीप लगा हुआ था, उसको घी खाने की आदत थी, घी खाने की आदत थी, वो घी उसको बहुत अच्छा लगता था। वो देखा कि घी मिल नहीं रहा, उसने देखा दीपक में घी है, उसने दीपक में घी मुंह मारा, घी लग गया, वापस फिर मुंह मारा, तो साथ में शायद कपूर भी लग गया होगा, घी भी लग गया, तो क्या लगेगा? आग लगी, उसकी मूंछों में आग लग गई। वो मूंछों में आग लग गई, तो मूंछों में आग लगी, तो जब किसी को आग लगे क्या करेगा? क्या करेगा? बोले हो जी नाचेगा। वो ठाकुर जी बोले हे बाबा, कितना बड़ा भक्त है ये, इसने अपने आप को जला दिया, अभी कीर्तन में नाच रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वो जला, वो मर गया। उसी समय बैकुंठ से गरुड़ एयरलाइंस का विमान आया, भगवान के दूत आए, वो चूहा की योनि में था, वो क्या हुआ, वो निकला और चतुर्युग रूप लिया और विमान में बैठा और बैकुंठ धाम चला गया। एक आप प्रतिदिन दीपक दिखाइए। हमको मालूम था इस्कॉन में आने से पहले दिवाली एक दिन की होती है, लेकिन हमारे आचार्य ने बोला पूरा कार्तिक मास दिवाली है। पूरा कार्तिक मास हम लोग सुबह शाम भगवान को दीप घुमाते रहते हैं। हम लोग ज्यादा पापी हैं, आप लोग कम हैं, आप अभी से चालू करें। हम लोग ज्यादा पापी हैं, हम सुबह शाम दोपहर दीपक दिखाते, भाई हमारे पाप कट जाए, ठीक है ना? तो आप लोग भी आज से चालू कर दिए कि दीपक दिखाइए प्रतिदिन। सत्यव्रत मुनि का ये जो दामोदर अष्टकम है, इसको गाइए, तुलसी की परिक्रमा कीजिए, तुलसी को जल दीजिए, तुलसी पूजा कीजिए, भगवान की भोग में तुलसी लगाइए, तुलसी भगवान के चरण में लगाइए, गंगा जल थोड़ा स्नान करते हुए डाल लीजिए। ऐसे करते हुए सात्विक जीवन जिए। इस महीने में प्याज लहसुन सब छोड़ दीजिए, कम से कम इस महीना मत खाइए, और भगवान को भोग लगा के खाइए। और कम से कम जो नहीं करते, एक माला हरे कृष्णा महामंत्र जरूर कीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।